क्योंकि हिंदुस्तान एक सेकुलर देश है। यहाँ पर हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई, बुद्ध, पारसी, जैनी सभी इक्वल अधिकार हैं और इक्वल तरीके से हैं। लेकिन जो पाकिस्तान बना वो एक इस्लामी कंट्री है। आप इसी अंदाजा लगा लीजिए, जो भी एक पर्टिकुलर कौम इस्लामिक कंट्री है तो उससे हम अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो सेकुलरिज्म की बात करेगा। हाथ में लाल कंगन पहने बगल में प्रियतमों को सुलाई है, मैंने इस देश में एक हिंदू होने की कीमत चुकाई है। नमस्कार, मैं हूं आराध्या और आप देख रहे हैं अर्थ टीवी। पहलगाम में जो अटैक हुआ है, उन मासूमों पर जो सुकून की नींद लेने वहां गए थे, सुकून की वादियों में, वहां उनका सुकून छीन लिया गया। कैसे? उनसे पूछा गया उनका धर्म और फिर चला दी गई गोलियां। पहलगाम का ये जो अटैक है, इसकी वजह से पूरे देश में एक मातम सा छाया हुआ है। अचानक से उन लोगों को मार दिया गया, उनको मौत के घाट उतार दिया गया। क्या कसूर था उन लोगों का? सिर्फ एक हिंदू होना। आज हमारे साथ स्वास्तिक शर्मा जी हैं, ये यहाँ के चीफ रिपोर्टर हैं अर्थ टीवी के और पॉलिटिकल एनालाइजर हैं। आइए इनसे जानते हैं इसके बारे में। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार नमस्कार सर, आप हमारी जनता को बताइए कि ये जो पहलगाम में अटैक किया गया, पहले भी ऐसे बहुत से अटैक हुए हैं, पर जैसा कि कश्मीर में वो लोग एक तरह से अतिथि थे। एक कहावत कही जाती है, अतिथि देवो भव, यानी कि हमारे जो घर पे गेस्ट आते हैं उनको पूजा जाता है, उनकी सेवा की जाती है। और ऐसा कभी नहीं हुआ कश्मीर में, जो आज पहली बार हुआ है। एक पर्यटक जो कि वहां पर घूमने आए थे, एक अतिथि थे, उन पर उनका धर्म पूछकर गोलियां बरसा दी गई। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए राधे जी, इस हमले की जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। देखिए, कश्मीर सदियों से डिस्टर्ब रहा है आजादी के बाद। पहले 1947 में हुआ, उसके बाद कश्मीर उन्होंने मुद्दा बना लिया। इतने समझौते हुए, हिंदुस्तान ने हमेशा समझौता करने की कोशिश की, क्योंकि हिंदुस्तान एक सेकुलर देश है। यहाँ पर हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई, बुद्ध, पारसी, जैनी सभी इक्वल अधिकार हैं और इक्वल तरीके से रहते हैं। लेकिन जो पाकिस्तान बना वो एक इस्लामिक कंट्री है। आप इसी अंदाजा लगा लीजिए, जो भी एक पर्टिकुलर कौम इस्लामिक कंट्री है तो उससे हम अपेक्षा नहीं कर सकते कि वो सेकुलरिज्म की बात करेगा। लेकिन जो अटैक हुए आज तक, चाहे पुलवामा हो, चाहे उड़ी वाला हो, चाहे पार्लियामेंट्री अटैक हुए हैं, इतने हुए, लेकिन वो सेनाओं के बीच में, इसमें आवाम में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। और वैसे भी इंसानियत, ये जो अटैक है, इन्होंने इंसानियत की हत्या की है। बिल्कुल सर, पर्यटकों की हत्या नहीं की, इंसानियत की हत्या की है। और मैं जहां तक मेरा स्टडी है कि कोई धर्म ऐसी इस तरह की जो घिनौनी हरकत करने की इजाजत नहीं देता। लेकिन अगर वो पाकिस्तान ने ये हरकत की है, ये कौन सी जिहाद है उनकी कि निहत्थे लोगों को धर्म पूछ कर मारा जाए? बिल्कुल। और उससे पूरा देश ही अस्त व्यस्त हो चुका है सारा। सभी की आंखों में आंसू हैं। देखिए, कोई भी इंसान अगर जाता है, कश्मीर तो है भारत का हिस्सा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और जो अटैक हुआ भारत के हिस्से में हुआ है, क्या हम अपने देश में सुरक्षित तरीके से नहीं जा सकते? बहुत से प्रश्न है। और उनसे यह पूछा गया कि आप हिंदू हो, बताओ क्या कास्ट है, कलमा पढ़ाए गए। तो इस तरीके से जो घिनौनी हरकत हुई है, इसका तो देखो इंसानियत की हत्या हुई है वहां पर। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये एक सवाल उठ गया है अपने देश में कि क्या अपने ही देश में लोग सुरक्षित नहीं है। अब मैं आपसे सर एक और चीज पूछना चाहूंगी, जैसे कि ये जो भी हुआ है वहां पर, इसके बाद सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं, आपको भी पता है 5 कदम उठाए गए हैं, जिसके अंदर अटारी बॉर्डर बंद कर दिया, ये सिंधु जल समझौता और भी 3 है। तो आपको क्या लगता है ये सही कदम है? क्योंकि आज तक के किसी भी अटैक में, जैसे पुलवामा अटैक भी हुआ, उरी भी हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, काफी सारी चीजें हुई, पर इतना कठिन मुद्दा नहीं उठा, इतना कठिन स्टेप नहीं लिया गया। तो इस बार ये स्टेप क्यों लिया गया? देखिए, ये स्टेप इस बार इसलिए लिया गया क्योंकि हिंदुस्तान की अस्मिता के ऊपर अटैक हुआ है। हिंदुस्तान के राष्ट्रीय ध्वज पर अटैक हुआ है। यानी हिंदुस्तान में रहने वाले हर एक हिंदुस्तानी के ऊपर अटैक है, चाहे किसी भी धर्म का जी। और रही बात ये आपके जो आपने कहा एक्शन लिया,
और केंद्र सरकार भी इसमें बहुत चिंतित है। अब देखा प्रधानमंत्री तो फौरन गए थे उसमें, बिल्कुल बिल्कुल तो उसी समय उसी टाइम हमारे रक्षा मंत्री अमित शाह जी गए वहां पर, बिल्कुल सर। तो उन्होंने देखे और मौके वारदात पर गए। और उसके बाद नेक्स्ट डे जो प्रधानमंत्री जी आए, तो लोगों को ना अब प्रधानमंत्री और इस सरकार से बहुत उम्मीदें हो गई हैं। लोग इमोशनल तौर पर, देखो जिनके लोग चले गए वो तो चले गए, लेकिन उनके अंदर भी एक जज्बा है कि इन लोगों को सबक सिखाया जाए कि आइंदा, देखो उनके तो चले गए, वो कहते हमारे तो कभी आएंगे नहीं, लेकिन वो भी ये चाहते हैं कि आने वाले भविष्य के अंदर मेरा कोई हिंदुस्तान भाई बहन का वो हाल ना हो जो हमारे परिवार के परिजनों के साथ हुआ है। बिल्कुल। और इसके साथ मैं आपको बताता हूं, सामाजिक संगठन, सरकारें एक्शन लिया। मोदी जी ने आते साल अटारी बॉर्डर बंद किया। और जो मेन बताता हूं, जो सिंधु समझौता है, सिंधु ना जो रिवर है वो इतना, आप हम कह देते हैं कि सिंधु का उसका क्या इंपैक्ट पाकिस्तान पड़ेगा, मैं आपको वो भी बताता हूं। जो सिंधु है ना वो लाइफ लाइन है पाकिस्तान की। बिल्कुल बिल्कुल। और सिंधु से जो पानी जाता है उसके काफी जो खेत खलिहान है वहां पर जमीन हरियाली होती है, सिंचाई होती है, पानी पीने का पानी होता है। सबसे पहले ये सिंधु जो जल समझौता रद्द किया, ये पाकिस्तान की, देखिए जंग ये नहीं होती कि बम्बारमेंट कर दो, लेकिन जंग ये भी जंगे हैं, ये जल के तरीके से मार रहे हैं, जल को आगे करते। मोदी जी ने देखो जंग होना ना होना भविष्य के ऊपर डिपेंड, बिल्कुल, लेकिन हिंदुस्तान ने पानी की जंग उसी दिन ऐलान कर दिया, उनका पानी रोक दिया और उसके बाद हाहाकार मचा हुआ पाकिस्तान के अंदर। और उसके बाद जो अटारी बॉर्डर की वो बंद की, जो सार्क के अंदर जो ये हुए थे वीजे थे वो रद्द कर दिए, पाकिस्तान उच्चायोग की जो वो क्या थी संख्या घटा दी और वापस बुला रहे हैं। तो और अच्छा ये जब हुआ उसके बाद पाकिस्तान ने भी वही किया जी, पाकिस्तान भी उन्होंने सर एक बात कही है कि शिमला समझौता उन्होंने कह रहे कि हिंदुस्तान ने इसका उल्लंघन किया। हिंदुस्तान उल्लंघन क्यों नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। जब हमारी धरती पर वो आगे मारते जा रहे हैं तो कुछ तो इंडिया बोलेगा ना। हम हाथ पर हाथ धरे तो नहीं बैठ सकते, ये देश पत्थर से देना होगा। क्योंकि अगर इस वक्त, क्योंकि ये इनोसेंट लोगों की, मैं ये नहीं कहूंगा कि उनको मारा गया, मैं उनको ये कहूंगा वो शहीद हुए हैं, बिल्कुल शहीद हुए हैं, वो सब के सब शहीद हुए हैं, निहत्थे लोग थे वो, उनके कपड़े उतरवा देंगे, उनको उनकी शहादत को केंद्र सरकार भी जाया नहीं होने देगी। और उसके बाद आपने देखा कि उन्होंने, पाकिस्तान ने ये कहा कि उनकी मीटिंग बुलाई थी नवाज शरीफ ने, उन्होंने अपनी बुलाई थी इंटेलिजेंस की, उन्होंने एज इट इज जो हिंदुस्तान ने किया वो किया है। और उसके बाद जो शिमला समझौता था कह रहे इनका उल्लंघन किया, एक जंग का ऐलान हिंदुस्तान ने किया। आप मुझे एक चीज बताइए, अगले दिन थल सेना के गए सभी, आज भी गए हैं, सब देखने गए हैं, बिल्कुल गश्त बढ़ा दी गई है, इंडियन आर्मी जंगलों में जा रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, क्योंकि मौका वारदात के बाद फिर यही होता है कि हम उनको ढूंढे, ठीक है ना। अब इस प्रकार में आप चीज देखना, कश्मीर सफर करेगा, बिल्कुल, क्योंकि आपने देखा होगा कि वहां पर एक आदिल लड़का था जिसने टेररिस्टों से बचाया। हाँ, वो भी एक मुसलमान ही था। बात ये मुसलमान की नहीं है, बात ये है था ये, हाँ ये इंसानियत की है। हाँ बिल्कुल, उसने इंसानियत दिखाई, बचाने की कोशिश की। कोशिश ही कर सकता है, जब गोलियां चलती है कोशिश ही कर सकता है। और उसके बाद जो वहां के लोग थे, जो अपने व्यापारी वर्ग है, उन्होंने कहा कि हम हमेशा कहते हैं किसी भाव हमारी रोजी रोटी से चलती है, लेकिन अब यहाँ पर कौन आएगा भविष्य के अंदर, उनके ऊपर इफेक्ट पड़ा। देखो टेररिस्ट अपना काम करके चले गए वापस, जो इम्पैक्ट होता है वो पीछे वालों को देखना पड़ता है। कश्मीर इस बात को भुगतेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। वहां पे अभी तो कहा जा रहा है, देखा जा रहा है कि जो वहां पर हिंदू अभी रुके हुए हैं, जो गेस्ट हैं, जो पर्यटक है वो रुके हुए हैं, उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जो वहां के आसपास के कश्मीरी लोग हैं वो उनका बिल्कुल मतलब उनकी रक्षा कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा कर रहे हैं, और उनको ज्यादा वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। पर जो एक चीज हो गई, वो एक दाग लग गया। कहा जाता है एक बार जो दाग लग जाए वो पूरी तरीके से धुला नहीं जा सकता। वैसे ही कश्मीर पर ये जो अटैक हुआ है, इसकी वजह से कश्मीर पर अब दाग लग चुका है। क्या अब कोई हिंदू वहां जाने की हिमाकत करेगा? तो आप मेरी बात सुनिए, मैं आपको बताता हूं। एक आपको मैं सभी दर्शकों को एक चीज बताना चाहूंगा। मैं आप मुझे ये बताइए, हिंदुस्तान में राष्ट्रपति भी मुस्लिम बने हैं, बिल्कुल,
बने हैं ना, बिल्कुल बने। बड़ी बड़ी पोस्टों पे गए। क्या पाकिस्तान में कोई हिंदू बना है आज तक? नहीं, राष्ट्रपति मुझे प्रधानमंत्री नहीं लगता कभी सर। बना है? नहीं, बिल्कुल मैंने बिल्कुल यानी नहीं सुना ये चीज। जो वो लोग कहते हैं कि मुसलमान जिहाद, पाकिस्तान वाली जिहाद मांग रहे हैं। जिहाद तो धर्म की लड़ाई होती है। तो जो हिंदुस्तान में मुसलमान जहां सुरक्षित है, उनके साथ से तो अब आपको बताता हूं उसके अगले दिन क्या हुआ। बलोचिस्तान है, 47% हिस्सा पाकिस्तान का बलोचिस्तान में है। बिल्कुल बिल्कुल। इन्होंने बलोचिस्तान को भी ऐसे तंग किया है। बलोचिस्तान के लोगों ने वहां पर अटैक कर दिया आर्मी के ऊपर, और उन्होंने कहा, बलोचिस्तान के लोगों ने कहा कि हिंदुस्तान के साथ गलत किया है, ये हमारे साथ भी ऐसे करते हैं। यानी प्रश्न ये नहीं है कि हिंदुओं का, ये मुसलमान कट्टरनिज्म जो है ना, ये उनको भी बर्दाश्त नहीं कर रहे, तो वो भी डिस्टर्ब है। उन्होंने अगले दिन ही अटैक हुआ है, बम्बारमेंट की है। बिल्कुल, वो कह रहे जो गलत है तो गलत है। अब इसके बाद सुनिए, जो शाही इमाम है दिल्ली का जी, तो उन्होंने कहा कि ये हमारा मुसलमान धर्म ये नहीं कहता। तो उन्होंने ये कहा कि आज शुक्रवार है, जुम्मे की नमाज में हम जो वहां पर हुआ उसका हम भरसक तौर पर ये विरोध करेंगे कि कोई धर्म इस तरह की बात नहीं करता। ये चीजें हो रही है हिंदुस्तान के अंदर और आवाम। अच्छा, और उसके बाद नेक्स्ट डे आपको बताता हूं, जल समुद्री सेनाओं ने परीक्षण किए मिसाइलों के, उसके बाद पाकिस्तान हिल गया कि अब कुछ भी होगा। यानी फ्यूचर के अंदर वो कुछ होने वाला है। और ये वो इतना भी, और देश भी चाहता कि अब मोदी जी, केंद्र सरकार को, यानी कि सर्वदलीय जो मीटिंग हुई है उसके अंदर भी ये बातें उठी हैं। सर वो लोग अब डर रहे हैं। उन्होंने ये नहीं सोचा जो उन्होंने हमारे साथ किया, हमारे गेस्ट के साथ किया, जो कश्मीर में घूमने आए थे उन लोगों के साथ किया, वो गलत नहीं था जो वो अब आवाज उठा रहे कि उनके साथ गलत किया जा रहा है। बिल्कुल नहीं। मेरी बात सुनिए ना, मैं आपको बात करता हूं। जब भी कोई ऐसी बात होती है ना, जो डर जाता है ना, अब देखिए जो उसका मास्टर माइंड था सैफुल्लाह, एबटाबाद में बैठा है जी, सबको पता है जी कि ये शरण दे रहे हैं। और उसमें आप ये चीज देखना, वो भी डर गया। देखो, आप एक अटैक कर दोगे, उसके बाद संभालने की क्षमता भी चाहिए। वो डर गया, उसके बयान आ रहे हैं अगले दिन, लेकिन उन बयानों का कोई चित्त नहीं आता। जो नुकसान हो गया वो हो चुका है। अब तो बताता हूं, जो सर्वदलीय मीटिंग हुई थी कल, उसमें अपने रविशंकर प्रसाद सारे थे सभी दलों के, तो सभी ने एक बात कही कि अब वक्त आ गया है कि हिंदुस्तान को अपना वही दिखाने का जज्बा कि हम कमजोर नहीं है। और उसके बाद जल सेना के अध्यक्ष गए हैं, सारे वहां पर गए और देख रहे हैं कि क्या होगा। आपको एक चीज बताऊं, और मैं जी सर बिल्कुल, कल को एलओसी पे फिर पाकिस्तान ने फायरिंग कर दी। इसका मतलब वो चाहता है जंग। बिल्कुल सर, पहल वही कर रहे हैं, तो देखिए जवाब तो हम भी देंगे। उसके बाद उन्होंने फायरिंग की है और इधर आरएसएस का भी बयान आ गया। देखिए मैं बताता हूं, हिंदुस्तान में ना, हमारे हिंदुस्तान में खासियत है, जब कभी देश की बात आती है, जब कभी लड़ाई करनी होती है, हम सब इकट्ठे हो जाते हैं। बिल्कुल, ये सर्वदलीय मीटिंग में जो हुआ, मैं आपको प्रमाणित करता हूं कैसे। मैं प्रमाणित करूंगा। आपको याद है जो कोरोना काल हुआ? जी सर याद है। उसमें सब इकट्ठे हो गए थे। बिल्कुल, हम एक दूसरे की मदद करते हैं। कोरोना काल के अंदर की खाना दिया, खाना दिया, कम्युनिटी में सर खाना लगाया है, सभी धर्मों को दिया, सबने, हिंदू हो चाहे मुसलमान, सबने। हम इंसान देखते हैं। मेरा ये मानना चाहता है कि आप एक हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई होने से पहले एक इंसान हो, एक देश के वासी हो। आपको एकजुट होकर, यूनाइट होकर, एक साथ खड़े होना है, एक साथ अपनी सुरक्षा करनी है, देश की सुरक्षा करनी है। और आपको बताता हूं, उस मीटिंग में देखिए सर्वदलीय मीटिंग थी और कांग्रेस ने कहा कि मीटिंग बुलाओ कि हम भी अपने विचार रखेंगे। उन्होंने सर्वसम्मति ने कहा, आप वालों ने, संजय सिंह ने यह कहा कि सुरक्षा 20 अप्रैल को हटा दी गई थी, उसमें उन्होंने थोड़ा कहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि हम सारे हिंदुस्तान के एमपी सभी हम केंद्र सरकार के साथ हैं और केंद्र सरकार जो भी फैसला लेगी हम सब उनके साथ हैं। यानी वो सब के सब, उसके अलावा हिंदुस्तान का एक एक अवाम, एक एक बच्चा भी इस वक्त, आपको मैं गया था कल हरियाणा में, जहां पर ये हुआ है, तो वहां के लोग ये कह रहे थे कि आर्मी साइड पे कर दो, हम लड़ेंगे, हम लड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा जज्बा है जी। आपको बताऊं, अगर ये युद्ध हुआ तो देखना लाहौर पर तिरंगा झंडा फहराया जाएगा, क्योंकि उधर से पाकिस्तान की सीमाएं भी सुरक्षित है। देखो अफगानिस्तान देखा, अफगानिस्तान का क्या क्लेश है, क्वेटा पेशावर में दंगे किए, वो तैयार बैठे हैं। अफगानिस्तान हिंदुस्तान का बहुत कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है सर। इधर से बलोचिस्तान अगेंस्ट हो गया। उनके अंदर एक जो युद्ध होगा ना, वो बहुत भयंकर होगा। और आपको चीज बता दूं, पाकिस्तान की इकोनॉमी की दिशा भी ठीक नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और अगर ये समझौता रद्द कर दिया जाता है तो उनकी लाइफ लाइन हिल जाएगी। जल समझौता रद्द नहीं होगा, इसके अलावा जो व्यापार हो रहे हैं,
सब्जियों वो के रद्द भाव वहां पर करेंगे। कितने बिल्कुल हैं? बिल्कुल बिल्कुल वो सर, भूख, जल है तो जीवन है, जल नहीं तो कुछ भी यानी नहीं। इस हमले में हिंदुस्तान तो बदला लेगा। जल समझौता भी तो वो तो हो गया, सिंधु वाला। उसके बाद जो दूसरे उस अंदर है कि क्या हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ठीक है ना, वो जी साथ बलूचिस्तान हो गया, जी वहां के लोग भी विरुद्ध हो गए, पाकिस्तानी हो गए। बिल्कुल सर, उनके तो साथ भी वो भी गलत गए। हुआ अच्छा, है। जो अवाम है, महंगाई पहले ही है और महंगाई बढ़ेगी, इसलिए पाकिस्तान दो जंगों का सामना करेगा। करेगा। एक आमने सामने आर्मी की, एक इंटरनल वार। अब जी जो परिस्थिति हैं आज और कल की, आगे आगे आप एक बात याद रखना कि हिंदुस्तान ऐसा वार करेगा कि इतिहास लिखा जाएगा। बिल्कुल सर, और बिल्कुल सभी तैयार करना बैठे भी हैं, चाहिए, करना भी हाँ, चाहिए। वो होगा इस तरह से। और पाकिस्तान को मैं बताऊं, देखिए ज्यादा नहीं कहना चाहिए, भावुक मैं भी हूं, आप भी हो, बिल्कुल लेकिन जो जिस तरह का समीकरण बढ़ रहा है, देखो पॉलिटिकल एनालाइजर भी हूं मैं, वो देखते हुए मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान का नाम विश्व के मानचित्र से न उड़ जाए, क्योंकि इंटरनल वार शुरू हो जाएगी। बिल्कुल सर, जो इर्द की जो अफगानिस्तान बलूचिस्तान वो भी अटैक करेंगे, नहीं तो इंडिया अटैक करेगा। तो पाकिस्तान है कितना, पाकिस्तान है कितना का वैसे ना। भी उनकी आर्थिक स्थिति अभी भी ठीक नहीं है। देखिए जो दहशतगर्द होते हैं ना, उनका काम दहशत फैलाना होता है, बिल्कुल सर, लेकिन उसका खजाना दोनों देशों की आवाम भुगतती है, बिल्कुल। और उन्होंने पहल कर रहे हैं। तो अब तो देखना थोड़े एक 3-4 दिन में। अच्छा, भागवत जी का बयान आ गया, आरएसएस का भी अभी जो है, आरएसएस का बयान, उन्होंने कहा कि देश शक्तिशाली है, देश को कमजोर मत समझना। नहीं, बिल्कुल नहीं, हम कमजोर अगर नहीं हैं। आज भी मैं कहता हूं हिंदुस्तान की 149 करोड़ आबादी है, पाकिस्तान की इतनी आबादी नहीं है, नहीं। मोदी जी को पता है। और आने वाले दिनों में देखना जो जनता की भावनाएं हैं उसको, जो देखो मेरा एनालाइज है, केंद्र सरकार उसको पूरा करेगी, क्योंकि इसलिए करेगी क्योंकि सभी विपक्ष सभी इकट्ठे हो गए हैं। मैं आपको एक चीज बताता हूं कि इस पोजीशन के अंदर दो रास्ते हैं। अब मैं वो बात बताऊंगा मैं, जो किसी भी चैनल पे नहीं होगी। सभी लोग कहते हैं कश्मीर जाना बंद करते हैं। बिल्कुल। अगर हमने कश्मीर जाना बंद कर दिया, उनके हौसले और बुलंद हो जाएंगे, वो कश्मीर हाँ, ले लेंगे नहीं, बिल्कुल। वो कहेंगे तो हमारा एरिया हमने भगा दिया। लेकिन जो अमरनाथ की यात्रा आ रही है, हर हिंदू को वहां पर अपना भगवा ध्वज लेकर जाना चाहिए। और 2 करोड़ अगर 3-4 करोड़ हिंदू भी वहां पर चले गए, उनके हाथ पर फूल जाएंगे कि ये पूरे के पूरे जनता भी वाम होकर आ गई। मोदी जी आर्मी से अटैक करें, जल से अटैक करें, लेकिन जो अवाम है वो अमरनाथ यात्रा पर जो नहीं गए वो भी वहां पर जाए, लेकिन शर्त ये रखें कि वहां के लोगों से कुछ ना ले, हमारे लंगर खुले वहां पर, वहीं पर जाकर हर हर महादेव के एक बार गूंज दिखा दे, और लाहौर भी देके हिल जाए कि जिस कश्मीर को ये लोग कह रहे हैं कि हमारा है, एलओसी को कह रहे हो, वो तो कहेंगे कि ये तो पूरा हिंदू ही यहाँ पर आके खड़ गया, अब तुम्हारा यहाँ पर कोई वजूद ही नहीं है। इस कंडीशन में सभी को अमरनाथ यात्रा जरूर जाना चाहिए। सर मेरा ना एक और सवाल है आपसे, अगर ये जो सिंधु जल समझौता है ये बिल्कुल पूरी तरीके से रद्द कर दिया जाए, बाकी जो 4 और इन्होंने लिमिटेशंस लगाई हैं कि पाकिस्तानी यहाँ नहीं आएंगे और हम वहां नहीं जाएंगे, ना व्यापार होगा, जो यहाँ पर कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी पाकिस्तान के, उनको वापस भेज दिया जाएगा। अगर ये सारी चीजें हो जाती हैं 100%, तो आपको क्या लगता है क्या नुकसान होगा पाकिस्तान का? देखो मैंने आपको बताया, आर्मी अपना काम करेगी, बिल्कुल, जल अपना काम करेंगे, इंटरनल सिविल वार होगी वहां पर महंगाई के कारण। अफगानिस्तान बलूचिस्तान अटैक कर पहली विरोधी है वहां पर, ठीक है। और अगर हमारे हिंदू भाई बहन भी अगर एक बार चले गया अमरनाथ यात्रा भगवा लेकर, तो फिर इससे तो मुझे लगता है कि मोहम्मद अली जिन्ना भी सोचेगा कि मेरे पाकिस्तान का ये, मैंने बहुत बड़ी गलती की पाकिस्तान बनाकर, इससे अच्छा यूनाइटेड हिंदुस्तान होता, तो उसको भी सोच हो रहा होगा। उससे ये जो हिंदू जाएंगे ना हमारे यहां पर, तो ये घबरा जाएंगे। बिल्कुल। जो चारों तरफ, पता है दुनिया में क्या चीज है, सबसे बड़ी चीज है भूख, भूखमरी, वो उस कगार पे पहुंचा हुआ है। टमाटरों के रेट वहां पर बहुत महंगे हैं, टमाटर हिंदुस्तान मसाले वगैरह सब देते हैं, वो बंद हो गए सारे। जब रसद ही बंद हो जाएगी, तो मोदी जी ने बहुत स्टेप लिया। उन्होंने पहले अटैक करने से पहले उनकी लाइफ लाइन ने कमर तोड़ी है। बिल्कुल, कमर ये तोड़ने वाली बात नहीं है, ये चीज कमर तोड़ी है, फिर अटैक करेंगे, फिर करेंगे। यानी आने वाले दिनों में ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान विश्व के मानचित्र से गायब भी हो जाए। बिल्कुल, क्योंकि देखा जाए तो जल ही जीवन है, जल नहीं तो कुछ भी नहीं, क्योंकि इसके ना वहां नौकरियां रहेंगी, ना इंडस्ट्री रहेगी, ना अस्पताल में इलाज हो पाएंगे। आप ये बताइए, जो आप अगर आपको पानी ना मिले,
वहां पे भी गर्मी है इस टाइम। बिल्कुल बिल्कुल, एटमॉस्फेयर तो गर्मी यही तो है। अब तो गर्मियां सर शुरू होने जा रही तो है। वहां पर अगर पानी नहीं होगा तो त्राही त्राही आवाम बिल्कुल, करेगी नहीं। बिल्कुल, जो बिल्कुल। त्राही त्राही करेगी, महंगाई ऊपर जाए तो सिविल वार नहीं होगी, बांग्लादेश जैसा हाल हो जाएगा वहां पर। इस आप बार बताओ, गर्मी, बांग्लादेश जैसा हाल होगा। इस बार गर्मी बहुत भारी पड़ने वाली है पाकिस्तान को। सर आप इसमें कुछ और ऐड करना चाहेंगे कि मतलब ये जो भी कुछ हुआ ये होना नहीं चाहिए था? जहां तक मुझे लगता है कि जो पर्यटक थे एटलीस्ट उनके साथ नहीं होना चाहिए था। कश्मीरी वहां पर कह रहे हैं कि हम पे हमला कर देते, बट जो हमारे अतिथि आए थे उन पर नहीं करना चाहिए था। देखिए अंत में मैं यही बात कहूंगा आपसे कि बहुत गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है। इस हमले से हिंदुस्तान के एक एक नागरिक की आत्मा हिल गई है। बिल्कुल बिल्कुल। चाहे हम उन लोगों को जानते नहीं है जो वहां पर शहीद हुए, लेकिन हम इस तरह से महसूस करें जैसे हमारे परिवार का हिस्सा है। वो है ही हमारे परिवार का हिस्सा। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे परिवार ही था, हिस्सा हमारा परिवार ही था, वो हमारा परिवार है, परिवार है। लेकिन अब जो वक्त आएगा ना, मैं ज्यादा कहूंगा नहीं, फिर भावुकता आ जाती है। बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल बहुत कुछ होगा यार। बिल्कुल। अंत में मैं भी ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगी। स्वास्तिक सर ने बिल्कुल सही कहा कि अब हमें जवाब देना होगा। ईंट का जवाब पत्थर से, यानी खून का जवाब हमें पानी से देना होगा। और ये पंक्तियां मैं पहले भी कही है और मैं अब दोबारा दोहराऊंगी। अभी भी वक्त है जो नफरतों के दाग धुल जाए, अभी भी वक्त है जो पटियां आंखों की खुल जाए। कोई दिलदार बनकर आए तो दिलदार हम भी हैं, मगर अब जो दुश्मनी ठहरी तो तैयार हम भी है, तो तैयार हम भी है, तो तैयार हम भी है। नमस्कार नमस्कार।